इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले 2025 के अंदर लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है वो हमें घर बैठे अपने मोबाइल कंप्यूटर से कैसे देना है। इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। इस प्रोसेस पे अभी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। अभी स्मार्ट लॉक करके एक नया एक्सटेंशन आया है। इसी के माध्यम से आपको अपना जो लर्निंग टेस्ट है वो घर बैठे देना होगा। तो कैसे ये टेस्ट आपको देना है, किस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इस वीडियो के अंदर पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन.gov.in तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आना है। इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पर आप सभी को जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट देना है तो ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन दिखाया गया है इसी पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें अपनी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करना है। स्टेट जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये जो पेज है ऑटोमेटिकली लोड होता है और हमारे सामने हमारे स्टेट की जो परिवहन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है आ जाएगी। और इसके बाद में हमें अपना जो टेस्ट है ऑनलाइन अगर देना है तो इसके लिए लर्नर लाइसेंस का एक सेक्शन मिलेगा। आपको मेन्यू के सेक्शन में इसी पे क्लिक करना है तो कई सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आपको मॉक टेस्ट देना है या फिर आप सभी को स्टडी मटेरियल लेना है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो सारा प्रोसेस यहाँ पर आपको दिया गया है। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम ऑनलाइन अपना टेस्ट देने वाले हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन एलएल टेस्ट स्पैस वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे क्लिक करना है लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट लेने के लिए। तो अब आप देख बोले कि हमारे सामने एप्लीकेशन नंबर इसी के साथ में कैप्चा कोड इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब यहाँ पर जब भी आपने अप्लाई किया था उस पर जो एप्लीकेशन नंबर है इंटर करना है, कैप्चा कोड सेम आपको इंटर करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड को इंटर करने का जो ऑप्शन है वो आ चुका है। अब यहाँ पर ये जो पासवर्ड है आपने खुद से क्रिएट किया है, ये बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पासवर्ड में हमें एंटर किया करना है। तो आपको बता दूं कि ये जो पासवर्ड है परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से आपके फोन पर सेंड किया जाता है। ये जो ऑनलाइन टेस्ट है देने के लिए ये पासवर्ड तभी आपको मिलता है जब आप रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल जो वीडियो है उसको वॉच कर लेते हो और इसी के साथ में आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाने चाहिए, तब आपका जो पासवर्ड है आपके फ़ोन पर आता है। अगर आपको पासवर्ड नहीं मिला है तो आपको रिसेंट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप अपना जो पासवर्ड है वो रिसेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर पासवर्ड मिलने के बावजूद भी यहाँ पर हम डायरेक्टली अभी अपना जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे पाएंगे। पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आपको ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता था, ऑथेंटिकेट करते थे और प्रोसेस में आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अभी आप देखोगे कि एक स्मार्ट लॉक करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो टेस्ट है घर बैठे देने के लिए। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग चीटिंग करते थे, डबल स्क्रीन लगा लेते थे, माउस डबल डबल लगा लेते थे। तो ये चीज़ें ना हो पाए इसके लिए यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल किया जाएगा क्योंकि पारदर्शी तरीके से टेस्ट हो पाए। अब यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इसको भी डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है 64 बिट, दूसरा है 32 बिट वाला। अब 32 बिट अगर आपका कंप्यूटर पुराना है तो आपको ये इंस्टॉल करना है। अगर आप सभी का जो कंप्यूटर है लेटेस्ट वर्जन पे है, 64 बिट पे है, तो यहाँ पर आपको ये इंस्टॉल करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने सी ड्राइव पर जाकर के इसकी प्रॉपर्टीज पे चेक करोगे तो वहाँ पर आपको जो सिस्टम है अपना 32 बिट पे चल रहा है या फिर 64 बिट पे चल रहा है देखने को मिल जाएगा, उसके हिसाब से ही आपको इंस्टॉल करना है। अगर आप गलत सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो प्रोग्राम नहीं होगा, फिर आपको दोबारा उसको अनइंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। तो जैसे कि अब मैं इसको डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट की टैब पे आपको क्लिक करना है और इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है रन करेगा और आपको यहाँ पर फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें आदि का जो टेस्ट है देने के लिए इसी स्मार्ट लॉक के ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि एक तरीके का ब्राउज़र यहाँ पर ये ओपन हो जाता है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए ही आपको अपना जो टेस्ट वो देना है। तो यहाँ पर भी हमें अपना एप्लीकेशन नंबर सेम उसी तरीके से एंटर करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है, सबमिट करना है। तो अब आप देखोगे ये उसी तरीके से पेज आ चुका है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है हम यहाँ पर एंटर करेंगे, पासवर्ड जो भी हमें रिसीव हुआ दर्ज करेंगे, नहीं आया है तो आपको रिसेंट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, रिसेंट विथ टू। इसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इस सॉफ्टवेयर में आपको जितनी भी परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है आपको यहाँ पर अलाउ करना है। किसी भी परमिशन को आपको डिनाई नहीं करना है। अगर आप डिनाई कर देते हो तो आपको जो टेस्ट है वो होने में प्रॉब्लम आ सकती नहीं। तो हमें जो पासवर्ड रिसीव हुआ है एसएमएस के माध्यम से परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से वो हमें एंटर करना है और देन आप सभी यहाँ पर फेस कैम के अंदर आपको कुछ इस तरीके से देखना है और यहाँ पर आप सभी का जो फेस है उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई दूसरा ह्यूमन डिटेक्ट ना हो, नहीं तो ये आपका जो टेस्ट होने में प्रॉब्लम आ सकती है। और यहाँ पर आप सभी को ऑथेंटिकेट करने के लिए दो तीन कमांड दी जा सकती हैं। वो सब आपको इस माइक करने के लिए कहा जाए या फिर आप सभी को अपनी जो आँखें हैं और ब्लिंक करने के लिए कहा जाए। तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर लिख कर के आती हैं रेड कलर के मैसेज में आपको उस तरीके से करना है और आपको जो फेस है ऑथेंटिकेट होते ही प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाता है।
यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सनग्लासेस या फिर अभी सर्दियाँ जैसे कि चल रही हैं, तो यहाँ पर कैप वगैरह लगा लेते हैं, तो वो भी डिटेक्ट फेस नहीं करता है। तो आपको उस सारी चीज़ रिमूव करके अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो करना है। मेरा ऑथेंटिकेशन हो चुका है, हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन आएंगे, इसमें कि एक क्वेश्चन के 3 या 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें कि सही जो ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना होगा। और यहाँ पर आपको मिनिमम 9 सही क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको देने होंगे, तब आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो और आपको जो लर्निंग लाइसेंस है वो इशू हो जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग लाइव देखने वाले हैं। तांडड्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप टेस्ट देना चाहते हो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पर ये टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी का जो फेस है वेबट्रेन के माध्यम से फिर से एप्लीकेट किया जाएगा। इसे के साथ में हो सकता है आपको माइक की भी परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाए, तो आपको इसको अलाउ कर देना है। इसी के साथ में आप सभी लोग देखोगे कि हमारे सामने क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देखोगे कि हमारे सामने एक सिंबल दिखाया गया है, जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये सिंबल क्या साबित करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखो भी कि पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर जो पेज दे रहे थे उनसे डलअप हो गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। इसी के साथ में सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चिन्ह साबित करता है कि ऑटो रिक्शा की पार्किंग है। तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा इस पे बना हुआ है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एक क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। हर क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको 20 सेकंड का टाइम मिलता है और इस बीच में सही आंसर का आपको सिलेक्शन करना होगा। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये हॉर्न का सिंबल दिखाया गया है। अब यहाँ पर इसमें क्या साबित होता है कि यहाँ पर हॉर्न बजाना निषेध है। जैसे कि हम ये सेलेक्ट करेंगे, कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर भी हमें एक सिंबल दिखाया गया है। इसमें भी हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो सिंबल है इससे क्या साबित होता है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, जैसे कि दाईं ओर घुमाव है, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर देखो बेबी जो पेस्ट दे रहे थे उनसे ये डस भी हो चुकी है, ये भी क्वेश्चन का गलत हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिन्ह साबित करता है कि बायां मोड़ है। जो भी इसका सही आंसर है सेलेक्ट करना है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर ये जो चिन्ह में क्या प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर बीच में अंतराल है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो सिंबल है मुझे लग रहा सेकंड वाला, हम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। अब यहाँ पर यू पर लेते वक्त कौन सा संकेत हमें देना चाहिए, यानी कि लेफ्ट राइट किधर को गाड़ी हमें मोड़ना है, ये इंडिकेटर कौन सा हमें दिलाना चाहिए। तो जैसे कि राइट, यहाँ पर दाएं वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, जहाँ पर रेड लाइट अगर होती है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरी केस में जैसे कि मुझे लगता है कि वाहन को रोक दिया जाना चाहिए, हम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। अब अगला ऑप्शन आता है, जहाँ पर किन परिस्थितियों में ओवरटेक निषेध है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि जब दूसरे यातायात वाहन को खतरा हो, तो असुविधा पे शंका हो, तो हमें ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है हम टिक करेंगे। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सही हो चुका है। इसी के साथ में आप देखो भी कि हमारा जो स्कोर है वो भी 7 हो चुका है, यानी कि 2 क्वेश्चन और भी अगर हम कर देते हैं तो हमारा जो टेस्ट है वो क्लोज हो जाएगा। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट जब भी आप देते हो तो इसकी खास बात ये है कि जैसे ही 9 नंबर आप अचीव कर लेते हो तो आपका जो टेस्ट विंडो है ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, स्टॉप लाइन का क्या अर्थ है। जैसे कि रोड, जंक्शन या पद यात्री पारपथ के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफेद अथवा पीले रंग की रेखा, रास्ते के मध्य में खींची गई पीली रंग की रेखा, रास्ते के मध्य में स्थित सफेद रंग की रेखा, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो मुझे लग रहा है इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो सही है, हम टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप देखोगे कि हमारा सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, जहां पर किसी भी ढलाव वाले मार्ग पे अगर आप वाहन चला रहे हैं तो यहाँ पर कौन से वाहन को आपको प्राथमिकता देनी होगी, चढ़ने वाले, उतरने वाले या फिर भारी वाहनों के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है। हमारा टोटल स्कोर अभी भी 8 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि गतिमय वाहनों में, यानी कि चलते हुए वाहन में चढ़ना उतरना निषेध है। तो बिल्कुल सही है, यही वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमारे 9 क्वेश्चन सही हुए हैं तो हमारा जो टेस्ट विंडो है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, हम टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। कुछ इस तरीके का पास सिंबल लग करके आ जाता है। इसी के साथ में टेस्ट के अंदर जितने भी नंबर हमने अचीव किए हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं।
लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के बाद में आप सभी को प्रिंट लाइसेंस का भी ऑप्शन यहाँ पर दिख सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ लोगों के टेस्ट यहाँ पर रिव्यू में जाते हैं, तो उस केस में हो सकता है आपको प्रिंट का ऑप्शन ना मिले। तो आप सभी को कुछ समय के बाद में आपको अपना जो लाइसेंस है वो प्रिंट करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। हम टेस्ट के अंदर क्वालिफाई भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका जो लर्निंग लाइसेंस हमें जारी हुआ है उसको हमें प्रिंट करना है, जो कि कैसे आप प्रिंट करोगे उसका भी तरीका बता देता हूँ। तो आपको उसी तरीके से डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर आपका जो लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है इसको प्रिंट करने के लिए आपको लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसी के सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट लर्निंग लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 वाला, जिस पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर हम अपना लर्निंग लाइसेंस एप्लीकेशन नंबर के जरिए, मोबाइल नंबर के जरिए या फिर लाइसेंस नंबर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने जब अप्लाई किया था उसका जो एप्लीकेशन नंबर है हम इंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी, सबसे पहले तो ईयर और मंथ डेट चूज करेंगे। ये जो कैप्चा कोड है जैसा भी ये सेम इंटर करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब जैसे आप देखोगे कि हमने सबमिट किया है तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस सेंड किया गया है यहाँ पर ये जो लाइसेंस है डाउनलोड करने के लिए। तो जो भी आपने अप्लाई करते वक्त नंबर इंटर किया है उस पे मैसेज आपका आ चुका होगा, इंटर करना है, सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने हमारा जो लाइसेंस की कॉपी है वो जनरेट होकर के आ चुकी है। हमारा लाइसेंस नंबर इस पे मेंशन किया गया, किस डेट को लाइसेंस जारी किया गया यहाँ पर मेंशन किया गया है। हमारी फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी यहाँ पर आ चुका है। ये जो लाइसेंस है आप सभी को एक वैलिडिटी के साथ मिलता है, जिसपे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो वैलिड डेट है, एक्सपायरी जो इसकी डेट है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। तो आपको ध्यान रखना है करीब 6 महीने की आपको वैलिडिटी मिलती है लर्निंग लाइसेंस पर। तो उससे पहले आप सभी को परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। ये जो लाइसेंस है इस पे आप किसी सहायक के साथ में ड्राइविंग कर सकते हो, लेकिन आपको अपने व्हीकल पर एल का जो सिंबल है वो मेंशन करना होगा और आपके साथ में कोई ना कोई एक सहायक हो जिसके पास में पहले से ही परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। आप इस बीच में ड्राइविंग को सीख सकते हो, अपना व्हीकल चलाना सीख सकते हो। तो देखा आपने, इस तरीके से हम लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट में इन केस अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हो, फेल हो जाते हो, तो आपको मात्र 50 रुपीज़ की फीस का पेमेंट करना होता है और आप दोबारा से रीटेस्ट दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑथेंटिकेशन में अगर आपसे एरर हुआ है, शुरुआत में जो ऑथेंटिकेशन होता है फेस वाला, उसमें मात्र 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर आप उन 3 अटेम्प्ट के अंदर अपना फेस ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाते हो, तो आप सभी को फिर आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप ऑथेंटिकेशन कर रहे हो उस समय ध्यान रखना है कोई भी मास्क, सनग्लासेस आपने वेयर ना कर रखे हों, आपके फेस पर पर्याप्त लाइटिंग पड़ रही हो। एक बार आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाते हो तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो इशू हो जाता है, जो कि कुछ केसेस में इमीडिएट आपको नंबर मिल जाता है, कुछ केसेस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मैक्सिमम 2 से 3 दिनों तक का आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका जो लाइसेंस टेस्ट है वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, जिसमें कि इंटरनल इसको टीम वेरीफाई करती है कि आपने कोई चीटिंग तो नहीं की है, तो उस समय आप सभी को 2-3 दिनों का वेट करना पड़ता है और उसके बाद में आप सभी का जो लाइसेंस नंबर है वो जारी हो जाता है, जिसको आप ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ध्यान रखना है 6 महीने की वैलिडिटी होती है। इस दौरान ही व्हीकल को चलाना सीखना है, अपने व्हीकल पर एल का सिंबल मेंशन करना है और यहाँ पर आप सभी को जब भी लर्निंग लाइसेंस की एक्सपायरी है उससे पहले आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेना है, जिससे कि आपको कोई भी असुविधा का सामना करना ना पड़े। तो यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस के बाद में परमानेंट लाइसेंस कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था। आप इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें कि पूरा प्रोसेस दिखाया है, कितनी फीस पड़ती है, कैसे टेस्ट होता है, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन कर रखा है। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।